यह कहानी वाराणसी की उन संकरी गलियों की है जहां हर घर की अपनी एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक राज। पर यह राज ऐसा था जिसे सुनकर आप अपने हाथ देखना भूल जाओगे। नीता वाराणसी की एक साधारण लड़की थी, पर उसे एक अजीब बीमारी थी। उसे हमेशा लगता उसके हाथ पर खून लगा है। वो बार बार हाथ धोती, रगड़ती, मगर खून का धब्बा नहीं मिटता। पर जब वो गौर से देखती, वहां कुछ नहीं होता। साफ हाथ, बिल्कुल साफ। माँ बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है बेटी। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, कोई बीमारी नहीं, दवा खाओ, ठीक हो जाओगी। नीता ने दवा खाई, मगर खून का एहसास नहीं गया। वो रात को जागती, हाथ देखती और चिल्ला उठती, हटाओ ये खून मेरे हाथ से। एक रात गंगा आरती के बाद का समय था। घर में सन्नाटा था। नीता बाथरूम गई हाथ धोने। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में। उसके दोनों हाथों से खून टपक रहा था, टप टप टप। फर्श पर औरत की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। नीता चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। तभी वो औरत बोली, नीता, ये खून तेरा नहीं, मेरा है। नीता कांप गई। औरत ने आगे कहा, और तूने ही मुझे मारा था। नीता के होश उड़ गए। मैंने किसी को नहीं मारा। तू कौन है? औरत मुस्कुराई, खून से सनी मुस्कान। मैं कौन हूं? मैं तेरी बहन हूं। नीता चिल्लाई, मेरी कोई बहन नहीं, मैं इकलौती संतान हूं। औरत की हंसी गूंजी, इकलौती? सच में? तो फिर बता, तेरी माँ के पेट में तेरे साथ और कौन था? नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, बचपन में एक बार उसने अपनी माँ से पूछा था, मुझे जुड़वां बच्चों की तस्वीरें इतनी पसंद क्यों हैं? तब माँ की आंखें नम हो गई थीं, पर उसने कुछ नहीं बताया था। औरत ने कहा, हाँ, हम जुड़वां थीं, पेट में 7 थे, पर पैदा होते ही तूने मुझे मार दिया। तू पहले आई और मैं दम तोड़ती रही। तेरी सांसों के लिए मेरी सांसें चली गईं। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं, मैंने नहीं किया। औरत ने अपने खून से सने हाथ नीता की तरफ बढ़ाए। हर रात तू हाथ धोती है ना, ये खून नहीं धुलता, क्योंकि ये खून तेरा नहीं, मेरा है। और मैं हर रात तेरे पीछे खड़ी हूँ। तूने कभी पीछे देखा? आज देख ले। नीता ने शीशे में देखा। औरत अब उसके और करीब थी। उसके कंधे पर हाथ रखा। नीता को ठंडक महसूस हुई, मौत जैसी ठंडक। अगली सुबह नीता की माँ ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। अंदर गई तो नीता बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ खून से सने थे। पर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, ये खून नीता का नहीं है, ये खून किसी और का है जो 25 साल पहले मर चुका है। नीता आज भी अस्पताल में है। वो हर रात चिल्लाती है, मेरे हाथ से ये खून हटाओ। पर उसके हाथ साफ हैं, बिल्कुल साफ। और उसके पीछे एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़े में, हाथ से खून टपकता हुआ, और वो मुस्कुरा रही है।